इधर कोरोना और लॉकडाउन को लेकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ टीम 11 के साथ सुबह 10 बजे फिर मीटिंग करेंगे। लोक भवन में ही ये मीटिंग होगी आज, जिसमें सीएम योगी दूसरे राज्यों से आ रहे कामगारों के क्वारंटीन इंतजाम की समीक्षा करेंगे। बैठक में लॉकडाउन 4 को लेकर भी रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 17 मई के बाद उत्तर प्रदेश किस रणनीति पर आगे बढ़ेगा, उसका प्लान आज की मीटिंग में तैयार किया जाए। साथ ही पीएम मोदी के मंगलवार को किए गए आर्थिक पैकेज के ऐलान को लेकर भी आज की मीटिंग में अधिकारियों के साथ चर्चा हो सकती है। लखनऊ से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 16 लाख कर्मचारियों के भत्तों से जुड़ी खबर। आधा दर्जन से ज्यादा भत्तों को खत्म किया जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से शासन का आदेश जारी हो चुका है। कोरोना संकट से निपटने के लिए इन भत्तों को खत्म किया गया है। इस फाइनेंशियल ईयर के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं ये भत्ते। 6 तरह के भत्ते हैं। 16 लाख सरकारी कर्मचारी प्रदेश के जो कि प्रभावित होंगे इस फैसले से। 6 तरह के अलग अलग भत्ते हैं जो कि विशेष भत्ते हैं, जो खत्म कर दिए गए हैं 2020-2021 इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। पहले इसकी अपील की गई थी, सिफारिश की गई थी, जिस पर मुहर लगने के बाद अब ये फैसला ले लिया गया है और एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 16 लाख कर्मचारी जो अलग अलग सेक्टर्स के हैं राज्य सरकार के, वो प्रभावित होंगे। और इस वक्त हमारे सहयोगी अजीत सिंह हमारे साथ हैं। अजीत, एडवाइजरी जारी हो गई, जो शासन का आदेश आ चुका है, और कितना अनुमान है कि इससे राजस्व को कितने का लाभ होगा? देखिए, बिल्कुल यूपी में सरकारी कर्मचारियों की जो आधा दर्जन से अधिक भत्ते थे उन्हें समाप्त कर दिया गया और बाकायदा सीएम के निर्देश के बाद वित्त विभाग की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए। इसमें नागरिक प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, जेई को अनुबंध भत्ता, पीडब्ल्यू कर्मचारियों के भत्ते, सिंचाई कर्मचारियों के अनुबंध भत्ते, पुलिस के भत्ते, इसके अलावा जो भविष्य निधि के लेखा का रखरखाव होता है, कर्मचारियों का प्रोत्साहन भत्ता, इन सभी को समाप्त कर दिया गया। और इससे सरकार को एक बड़ी इनकम होगी, बड़ी आय होगी, यानी बचत होगी। और इसी को लेकर सरकार की तरफ से फैसला किया गया है। लगभग 4200 करोड़ रुपए जो जाते हैं और वो सरकार को बचेगा, यानी 4000 के करोड़ का आसपास का ये जो अनुमानित लक्ष्य है वो पूरा होगा। इसके अलावा अगर पूरे भत्ते को आप देखें तो लगभग 13 से 14 हजार करोड़ की बचत होने की संभावना। लिहाजा इसे अभी अस्थायी तौर पर समाप्त कर दिया गया है। अब सरकार जब कोरोना वायरस खत्म होगा, इस महामारी से निपट पाएगी, तो फिर आगे फैसला लेगी। फिलहाल अलग अलग करके वित्त विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिए गया और 16 लाख कर्मचारियों पर यह आदेश, जो राज्य कर्मचारी, इसमें सभी लोग शामिल हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, जितने भी। जी अजीत, सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में है जब कोरोना महामारी से देश प्रदेश जूझ रहा है और जितने कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो बंद पड़े हैं, नुकसान हो रहा है राज्य सरकारों को और केंद्र की सरकारों को। आर्थिक व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से इस वक्त हिलती हुई नजर आ रही है। तब पैसों की जरूरत सरकार को है ताकि कोरोना से लड़ सके और साथ ही देश प्रदेश के विकास की रफ्तार जो है वो पोस्ट कोविड भी थमे नहीं। तो ऐसे में ये फैसला तो अहम दिखता है, लेकिन कर्मचारियों की कोई प्रतिक्रिया आई क्या? देखिए, बिल्कुल, जब ये खबर आई थी सबसे पहले न्यूज 18 ने चलाई थी कि भत्ते समाप्त किए जा सकते हैं, जब अस्थायी तौर पर इन्हें सस्पेंड किया गया था, तब भी राज्य कर्मचारियों की तरफ से इसका विरोध किया गया था और कहा गया था ऐसा नहीं करना चाहिए। बकायदा जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक ज्ञापन भी दिया गया था। लेकिन सरकार का चूंकि फैसला है और अगर कोविड-19 से बचना है तो इसके लिए धन की आवश्यकता, आपको अर्थ की आवश्यकता होगी और लिहाजा स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करना होगा, तो सरकार ने फैसला लिया। निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा बनता, लेकिन जो फैसला सरकार ने लिया है उस फैसला सरकार कर चुकी है, क्योंकि इस वक्त विरोध के कर्मचारियों के विरोध के बीच सरकार ने यह फैसला ले लिया है और आदेश भी जारी हो चुका है। अजीत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। इधर यूपी में अधिकारियों के ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी गई है। आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस का ट्रांसफर नहीं होगा। सीएम का आदेश जब तक नहीं होगा तब तक कोई तबादला नहीं होगा। अग्रिम आदेश तक ट्रांसफर पर लगी ये रोक जारी रहेगी और अगर कहीं पर कोई सस्पेंड होता है, कोई अधिकारी या कोई पद खाली होता है, तो वहां पर भी सीएम के आदेश के हिसाब से ही पोस्टिंग हो सकेगी। कोरोना